हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा अभी फ़िलहाल, जिसमें आप लोगों को मैं एक ट्रेडर का और एक इन्वेस्टर दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊंगा। तो एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए, एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, और उनको किस नज़रिए से आप मार्केट में आना चाहिए और किस तरह से काम करना चाहिए। तो आज देखिए, मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के लिए लेकर आया है। आप लोगों का अपना फेवरेट शेयर है ये टाटा मोटर का, इसको मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं एक इन्वेस्टर की, सबसे पहले तो इन्वेस्टर देखिए क्या होता है। इन्वेस्टर का साफ क्लियर मतलब है कि एक बंदा एक कंपनी के फंडामेंटल को समझ रहा है, वो कंपनी को जानता है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है, और फिर वो अपने कुछ पैसों को उस कंपनी में एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगाता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का मतलब है 2 साल, 5 साल, 10 साल भी हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। तो बंदे की जो व्यू है वो इस तरह से काम करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा 5 साल तक उस शेयर को रखेगा, क्योंकि अगर सपोज 2 साल में ही उसे बहुत शानदार प्रॉफिट मिलने लगता है, 2 साल में ही शेयर 10 गुना 15 गुना हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर उसे 5 साल वेट करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या वो 2 साल में हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उसने टाइम ड्यूरेशन 5 साल 10 साल रखा हुआ है। इस बात को आपको समझना चाहिए अगर आप एज अ इन्वेस्टर काम कर रहे हो, क्योंकि कमाई अगर कम टाइम पे ही हो जाए तो आप बिल्कुल निकल सकते हो, अगर एक बहुत बड़ी कमाई उसमें हो जाती है तो ये हमारा व्यू रहता है इन्वेस्टर का। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, टाइम ड्यूरेशन आपको फिक्स नहीं रखना होता। वहीं एक इन्वेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडर का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग होता है। ट्रेडर का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इस तरह से काम करता है कि एक तो ट्रेडर को सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल का चाहे ना हो, लेकिन टेक्निकल का उसे नॉलेज होना चाहिए। वो चार्ट और पैटर्न्स को समझना चाहिए उस बंदे को, और अगर वो चार्ट पैटर्न को समझता है तो वो एक पर्टिकुलर जगह पर एंट्री लेगा। एंट्री के बाद उसे प्रॉफिट आना शुरू होता है, एक पर्टिकुलर लेवल तक वो प्रॉफिट लेता है और वहाँ पर वो निकल जाता है। फिर वो ये नहीं सोचता कि ये कंपनी तो अभी 10 गुना और हो सकती है। नहीं, ट्रेडर का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि उसे बिल्कुल सही जगह पर एंट्री करनी है और छोटे टाइम पीरियड में अच्छा प्रॉफिट बना के निकल जाना है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा कि जैसे टाटा मोटर का मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा कि अगर मैं एक ट्रेडर हूँ और अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो मैं किस तरह से यहाँ पर काम करता। तो देखिए, अगर सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि 2020 में ये कोरोना के फॉल को तो देखिए मैं कभी काउंट करता ही नहीं हूँ। आप ये मान लीजिए कि ये आप देख सकते हो 19 का टाइम है। 2019 में टाटा मोटर लगभग 200 पे था और यहाँ पर भी लगभग 200 पे वापस आ गया है सन 2020 की बिल्कुल एंडिंग में। मतलब आप मान सकते हो 21 के स्टार्ट में लगभग 200 के आसपास ये आ चुका है। तो इस फॉल को मैंने यहाँ से नेगलेक्ट ही कर दिया, क्योंकि ऐसे फॉल बार बार आएंगे नहीं, और आएंगे भी तो बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। तो इस फॉल को आप दोनों वे से देख सकते हो। अगर मैं इसे कंसिडर करता हूँ तो आप कह सकते हो कि अरे तो आप तो बहुत सस्ते में बाय करवा रहे हो, तो ये तो हमेशा फ़ायदा ही दिखाएगा। और अगर आप इसको इस वे में देखते हो कि यहाँ पर ये बहुत बड़ा फॉल हो गया तो यहाँ बड़ा लॉस हो सकता था, तो वो भी एक चीज़ ठीक नहीं होगी। तो मैंने इस पूरे एरिया को नेगलेक्ट कर दिया। जहाँ ये पहले था उसी जगह पर जब ये पहुँचा तो अब मैं यहाँ से कंसिडर इसको कर रहा हूँ। तो अब देखिए, अब क्योंकि देखिए 2018-19 के बाद से टाटा मोटर ने अपने, अगर आप टाटा मोटर का फंडामेंटल देखोगे तो वहाँ पर आपको कंपनी में साफ साफ दिखाई देगा कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। टाटा मोटर के जितने भी पुराने मॉडल्स थे उन्हें हटा दिया गया। आज के टाइम पे, आज 2022 चल रहा है, तो 22 में आप देखोगे कि कोई भी पुराना मॉडल टाटा मोटर में नहीं है। टाटा मोटर के पास आज के टाइम पे हैचबैक में अगर आप देखोगे तो टियागो और पंच, और प्रीमियम हैचबैक में उनके पास अल्ट्रॉज आ जाती है। वहीं अगर आप एसयूवी की बात करते हो तो उनके पास नेक्सॉन है कॉम्पैक्टेड एसयूवी में, और प्रॉपर एसयूवी देखोगे तो उसमें आपको मिल जाती है सफारी। ठीक है, तो इस तरह की कई सारे मॉडल उनके पास हैं और सारे के सारे मॉडल बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। सेडान में थोड़ा टाटा पीछे है और उसने काम ज़्यादा किया नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में हमें देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल टाटा का इस तरह से काम कर रहा है। वहीं ईवी में अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में टाटा मोटर एक तरह से सिंगल वे में यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ बेच रहा है। लगभग 80 to 90% शेयर अभी टाटा मोटर का ही है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से टाटा ने अपनी कंपनी को पूरी तरह यहाँ पर चेंज कर दिया है और बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है। तो ये एक फंडामेंटल मोटी मोटी चीज़ हो गई। मैं आपको यहाँ पर बैलेंस शीट और उनके अंदर कितना डेप्थ चल रहा है ये सारी चीज़ें पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक आम आदमी जो है अपनी जॉब कर रहा है और वो ये सारी चीज़ों की डिटेल में नहीं जा सकता, ना ही वो सीख सकता है ये सब चीज़ें। तो वो नॉर्मली इस तरह से चीज़ों शेयर्स को चूज़ करता है। तो अब जैसे कि सपोज ही टाटा मोटर आपने चूज़ कर लिया, एक टाटा मोटर में ट्रेडर ने देखिए क्या किया, उसने यहाँ कहीं पे बाय कर लिया। अब ये अगर आप देखोगे ये कहाँ पर बाय किया गया है,
तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पर टाटा मोटर में एक बायर ने, ये एक जगह थी, ये एक जगह थी, यहाँ पर कहीं पर टाटा मोटर ने सॉरी किसी इन्वेस्टर ने बेसिकली यहाँ कहीं पे बाय कर लिया। अब यहाँ की जो रेंज है, इसको अगर मैं रेट देखो कितना था, तो सपोज़ ये रेट था लगभग 155 रुपये का, तो उन्होंने यहाँ पर बाय कर लिया। अब उसके बाद, अब जबकि इन्वेस्टर, ये तो इन्वेस्टर की बात हो गई कि इन्वेस्टर ने क्या किया, उस इन्वेस्टर ने बस कंपनी देखी, उसने देखा डाउन चल रहा है, उसने बाय कर लिया, ठीक है, और वो बाय करता रहेगा। जब भी उसे गिरा हुआ मिलेगा अगले 2-3 महीनों में, तो वो हमेशा इसको खरीदता रहेगा। तो इन्वेस्टर ने यहाँ पर 155 रुपये पे डाटा बाय कर लिया। अब एक ट्रेडर का नज़रिया देखिए, ट्रेडर का नज़रिया ऐसा नहीं होता कि वो कभी भी उठा लेगा, उसका जहाँ मन किया, बस चाहे कंपनी अच्छी हो नहीं हो, उसे यहाँ पर इतना मैटर नहीं करेगा। मेन मैटर उसका क्या करेगा कि ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है या कोई ऐसा लेवल ब्रेक हो रहा है, तो ट्रेडर ये काम करेगा। ट्रेडर क्या करेगा, देखिए ट्रेडर को यहाँ टाटा मोटर में ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 155 पे टाटा मोटर आया, गिर गया, 155 पे टाटा मोटर फिर आया, गिर गया, ठीक है, फिर उठने की कोशिश की, फिर गिर गया। तो अब टाटा मोटर, उसने ये देख लिया कि जो 155 का लेवल है ये टाटा मोटर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसने ये फिक्स कर लिया कि अगर कभी टाटा मोटर फिर 155 आता है और उसको तोड़ता है तो वो यहाँ पर एंट्री करेगा। ट्रेडर का ये पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर ने तो एंट्री कर ली, ट्रेडर ने अभी नहीं करी। अब आप देखिए, ये टाइम था सितंबर की स्टार्टिंग 2020, टाइम बीतता जा रहा है। इन्वेस्ट, अब देखिए टाटा मोटर का शेयर लगभग 1 महीने में 120 रुपये का हो गया 155 से। अब क्योंकि इन्वेस्टर का कोई भी छोटा मोटा यहाँ पर व्यू नहीं है कि मुझे 1 महीने में निकालना है, 2 महीने में निकालना है, उसे पता है कंपनी ग्रो कर रही है, अभी 150 से 120 हो भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं। वो चाहेगा तो वो यहाँ पर थोड़ा और बाय कर लेगा। उसका व्यू ये है कि 120 आ गया है, ठीक है, मैं थोड़ा और बाय यहाँ पर कर सकता हूँ। यहाँ हो, आप देखिए 120 ज़रूरी नहीं है उसको बॉटम पता हो, 155 में लिया था, हो सकता है वो यहाँ बाय कर ले। ये रेट अगर आप देखोगे तो लगभग सपोज़ 137 है, तो हो सकता है वो यहाँ पर भी थोड़ा उठा ले। मार्केट और गिर जाता है, फिर उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है। इन्वेस्टर को अभी भी जगह नहीं मिल रही है एंट्री करने की, इन्वेस्टर को अभी भी, सॉरी ट्रेडर को अभी भी जगह नहीं मिल रही है एंट्री करने की। अब यहाँ पर देखिए, ये 155 से गिरा, 155 से गिरा, तो पैटर्न वाइज अगर आप देखो, लेवल वाइज अगर देखो, जो रेजिस्टेंस था वो 155 पे था, तो यहाँ पर इन्वेस्टर ट्रेडर को मौका मिल गया। ट्रेडर मतलब जो शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड करता है, शॉर्ट टाइम के लिए अपने पैसे लगाता है मार्केट में, उसको ये जगह मिल गई, 155 टूट रहा है, वो यहाँ पर एंट्री कर जाता है। अब इस चीज़ को आप लोग समझो, एक इन्वेस्टर ने 155 रुपये पे यहाँ खरीद लिया था, ठीक है, और अब वो वेट कर रहा है। लगभग सितंबर से हो चुका है नवंबर, 2 महीने हो चुके हैं, उसको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, लगभग 155 पे ही मार्केट चल रहा है। और अब यहाँ पर एंट्री होती है ट्रेडर की, ठीक है, ट्रेडर ने भी 155 पे खरीद लिया। अब होगा क्या, देखिए मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और 2 दिन के अंदर अंदर ये चला गया 178, 178 चला गया, ठीक है। तो अब दोनों को फ़ायदा सेम हो रहा है, इन्वेस्टर को 178 तक फ़ायदा हो रहा है, ट्रेडर को भी 178 तक फ़ायदा हो रहा है। दोनों ने खरीदा था 155, बस फ़र्क इतना है, ट्रेडर को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, इन्वेस्टर को 2 महीना हो चुका है लगभग, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, मार्केट फिर यहीं पर थोड़ा कंसोलिडेट करने लगता है। तब इतना कंसोलिडेशन के बाद ट्रेडर के दिमाग में ये आता है कि भैया ये जो जगह है, ये यहीं से मार्केट नीचे गिरा था, इतना ही गिर पाया और यहीं से ऊपर हो गया। तो ट्रेडर ने अब ये थिंकिंग ले ली कि अगर ये फिर यहाँ आया तो मैं निकल जाऊँगा। अब इसके बाद देखिए मार्केट कंटिन्यूस ऊपर भागता चला गया। अब जैसे ही मार्केट ने ये पिछला वाला हाई ब्रेक किया, ये लेवल पिछला जो हाई था, तो ट्रेडर ने अब क्या कर दिया, जैसे इसने तोड़ा फिर ये और ऊपर जा रहा है, तो ट्रेडर ने अब ये फिक्स कर दिया कि अब अगर मार्केट वापस आता है तो मैं यहाँ पर निकल जाऊँगा, ये जो लेवल है 178 का। अब देखिए हुआ क्या, ये लेवल यहाँ था, अब देखिए हुआ क्या, ये ऊपर 1 मिनट है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर गया, ये लगभग 190 तक चला गया था, उसके बाद ये फिर गिरने लगा कुछ दिनों में ही और यहाँ पर ये पहुँचा। अब जो ट्रेडर था बेसिकली उस स्विंग ट्रेडिंग उसने ले रखी है, तो 10-15 दिन तक उसने वेट किया, लेकिन ये एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम नहीं आ पाया। जैसे ही ये यहाँ आया पिछले वाले हाई पर 178 पे, तो ट्रेडर यहाँ पर निकल गया, ट्रेडर की कहानी ख़त्म। तो ट्रेडर ने 155 पे लिया नवंबर में और लगभग दिसंबर के एंडिंग तक वो निकल गया। तो लगभग 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर उसने 155 पे जो चीज़ खरीदी थी वो 178 पे बेच दी, जबकि वो 190 तक भी गई थी, लेकिन उसने 178 पे निकाल दी, कहानी ख़त्म। तो ट्रेडर की कहानी ख़त्म हो गई। तो एक शॉर्ट पीरियड 1-1.5 महीने तक उसने रखा स्विंग ट्रेडिंग में, प्रॉफिट लिया और कहानी ख़त्म।
वहीं इन्वेस्टर की अगर आप बात करोगे, इन्वेस्टर बैठा हुआ है सितंबर से 155 रुपये पे लेके, उसने 120 भी देख लिया है, उसने 190 भी देख लिया है, ठीक है, लेकिन उसका व्यू ये है ही नहीं, उसको फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि बीच में ये अप एंड डाउन जो चल रहे हैं उसका कोई व्यू नहीं है। उसको ये पता है कंपनी अच्छी है, ग्रोथ कर रही है, तो आज मुझे 150 दिख रहा है, आगे 300 भी दिखेगा, 400 भी दिखेगा। तो ट्रेडर का ये व्यू है। अब उसके बाद सॉरी इन्वेस्टर का, अब देखिए क्या होता है, मार्केट यहाँ से, अब ट्रेडर जो है वो तो निकल चुका है, उसने जितना प्रॉफिट लेना था ले चुका, अब वो दूसरे मौक़ों की तलाश में होगा। अब मौके कैसे, देखिए अब फिर से ट्रेडर क्या करेगा, इन्वेस्टर तो देखिए अभी भी बैठा हुआ है, उसने तो बेचा नहीं है। अब मार्केट फिर यहाँ से गिर के यहाँ आता है। अब ये कौन सी जगह है, ये वही जगह है जिस लेवल को मार्केट तोड़कर ऊपर आया था, तो ये एक तरह से रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। अब यहाँ पर एंट्री होती है फिर से ट्रेडर की। तो यहाँ पर अब क्या होगा, इन्वेस्टर तो देखिए 155 पे ले रखा था, 3-4 महीने हो गए, 3-4 तो नहीं हुए, 3 महीने 4 महीने हो गए, तो इन्वेस्टर अभी भी बैठा हुआ है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने तो 155 पे लिया था, 190 भी गया था, अभी फिर 155 पे ही है, वो बैठा हुआ है। अब ट्रेडर ने जबकि यहाँ पे एक बार 155 लिया, 178 पे बेच भी दिया, अब ये नीचे आया, फिर से ट्रेडर एंट्री कर लिया 155 पे, उसने फिर एंट्री कर ली, क्योंकि यही वो लेवल था जिसको मार्केट तोड़ के ऊपर गया था, तो एक तरह से रीटेस्टिंग थी। तो ट्रेडर यहाँ फिर घुस गया। अब ट्रेडर यहाँ पे घुस गया, तो ये मार्केट ऊपर भागता जा रहा है। अब ट्रेडर को पता है कि ये जो लेवल है पिछला, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यही मार्केट ने हाई बनाया था और यहीं से गिर गया था। तो ट्रेडर ने इसी लेवल को एक तरह से अपना पहला टारगेट मान लिया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है, जा रहा है, यहाँ तक मार्केट पहुँच जाता है, ठीक है, ये लेवल पहुँच गया 190 करीब का। इन्वेस्टर तो देखिए सिंपल है, यहाँ एंट्री कर चुका 155 पे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे यहाँ बेचना ही नहीं है। अब आप चाहे यहाँ से वापस गिर जाओ, चाहे ऊपर चले जाओ, उसको बेचना ही नहीं है, तो वो बैठा हुआ है चुप करके। वही ट्रेडर ने क्या किया, 155 पे फिर लिया, ये चला गया 190। अब ट्रेडर यहाँ पर क्या करता है, वो देखता है कि क्या मार्केट इसको तोड़ेगा। अगर तोड़ देता है तो ठीक है, नहीं तोड़ता है, वापस आने लगता है, तो यहाँ पे वो आधा निकल जाएगा। तो ये देखिए ये ऊपर गया, 4 दिन के अंदर ट्रेडर ने फिर से 155 से 190 तक ये चला गया, उसने इसको बेच दिया, 190 पे आधा बेच दिया, ठीक है। और ये जो कैंडल बनी थी, इसका लो उसने लगा दिया कि इसको भी तोड़ देगा तो मैं पूरा बेच दूंगा। अब वो वेट कर रहा है। अब देखिए ये मार्केट यहाँ गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, और इस लेवल को भी तोड़ दिया मार्केट ने। ये गया और ये मार्केट कंटिन्यूस अब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब जैसे ऊपर ऊपर जा रहा है, तो ट्रेडर ने अब क्या कर दिया, अब स्टॉप लॉस बना दिया इस लेवल को, ठीक है। यहाँ खरीदा था, पहले उसने बोला कि भाई ये स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ मैं निकल जाऊँगा अगर ये वापस आया। अब अगला इसने, जब ये मार्केट ऊपर चला गया, तो उसने यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया। क्या करिए, यहाँ से ऊपर जाके नीचे गिरेगा तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। ट्रेडर का भी ये थिंकिंग हो गई, ठीक है। अब मार्केट अभी भी भाग रहा है। अब मार्केट यहाँ से अगले 6-7 दिन में सीधे सीधे पहुँच गया आपका 250। 155 पर लिया था ट्रेडर ने, और 10-12 दिन, फिर से 1-1.5 महीने के अंदर, ये आप देख सकते हो, ये था दिसंबर और ये था जनवरी आया, जो 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, उसके अंदर अंदर यहाँ पर 150 से 250 आपका शेयर पहुँच गया। लगभग आप मान के चलिए लगभग 70-60% का रिटर्न ले लिया ट्रेडर ने। कितने टाइम में, 1-1.5 महीने में। यहाँ भी वो कमा चुका था पहले ही, यहाँ उसने और कमा दिया, ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक वो चला गया। तो अब ट्रेडर का सिंपल सा फंडा क्या है, वो वेट कर रहा है। अब उसकी थिंकिंग यही है, ऊपर गया, अब उसने ये सोच लिया अगर ये लेवल टूटेगा ये वाली कैंडल का, तो वो निकल जाएगा। तो यहाँ से मार्केट आया, इसको टच करता है, वो निकल जाता है, ठीक है, निकल गया। तो एक बार फिर ट्रेडर ने यहाँ से यहाँ तक की कमाई कर ली। लेकिन इन्वेस्टर आज भी बैठा हुआ है। इन्वेस्टर ने यहाँ सितंबर में ले लिया था 155 पे, आज उसका शेयर 255 जा चुका है। तो अगर आप दोनों को कंपैरिजन करोगे, इन्वेस्टर और ट्रेडर को, तो ट्रेडर आपको दिखेगा कि वो 2 बार प्रॉफिट ले चुका है इसी मार्केट में, और बहुत छोटे छोटे ड्यूरेशन में। एक बार उसने लगभग 15-20 दिन के अंदर कमा लिए थे, एक बार उसने 1 महीने के अंदर। तो अपना पैसा उसने लगभग 1.5-2 महीने के लिए डाल के रखा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना लिया। वहीं इन्वेस्टर अगर आप देखोगे तो उसने 155 पे बाय करने के बाद कुछ नहीं किया, उसने अपने अकाउंट को छोड़ दिया, और मार्केट कंटिन्यूस नीचे ऊपर करते करते उसका भी 150 से 255 चला गया। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस बात को समझिए, इन्वेस्टर ने सिर्फ एक फंडामेंटल को समझा, उसने कंपनी देखी और अपने पैसे लगा दिए और काम खत्म। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, डेली देखने का काम नहीं, बस छोड़ दिया। कभी देख लो, हफ्ते में एक बार देख लिया, महीने में एक बार, महीने में तो नहीं पर हफ्ते में एक बार चेक कर लो कि हाँ मेरा शेयर कहाँ पहुँच गया। उससे ज़्यादा उसको डेली देखने की ज़रूरत नहीं है। वहीं इन्वेस्टर क्या कर रहा है, इन्वेस्टर को हर दिन ट्रेडर क्या कर रहा है, ट्रेडर को हर दिन मार्केट देखना पड़ रहा है, उसको लेवल देखने पड़ रहे हैं, भाई यहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा, जैसे ही पहुँचेगा तब करूँगा। जबकि इन्वेस्टर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेस्टर ने तो भैया बाय कर लिया, डाउन जाएगा मैं और बाय करूँगा, और डाउन जाएगा मैं और बाय करूँगा। तो इन्वेस्टर का ये एंगल है। लेकिन
याद रखिए मेरी ये लाइन जो मैं बोलने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सारी जो कहानी है ये उन शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और जिस कंपनी का फ्यूचर भी है, जिन कंपनीज का फ्यूचर भी कुछ ना कुछ है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी पैनी शेयर खरीद लिया, कंपनी डूबने में लगी हुई है, लॉसेस कर रही है कंपनी और आप कह रहे हो नहीं मुझे तो इसे ही खरीदना है, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खासकर निफ्टी 50 और निफ्टी 100 की खासकर जो कंपनीज है उनमें आप इन्वेस्ट करोगे ये थिंकिंग लेके जो मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोग कमा सकते हो। तो आपने देखा एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर का व्यू कि ट्रेडर को क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर जगह पर लेवल देखकर, चार्ट देखकर एंट्री करनी होती है और जब उसको एक लेवल तक प्रॉफिट मिलता है उसको निकल जाना होता है। उसके बाद वो ये नहीं सोचता कि कंपनी यहाँ से 10 गुना हो जाएगी, 20 गुना हो जाएगी। वहीं एक इन्वेस्टर की थिंकिंग ये है कि भैया जब मार्केट गिरा हुआ मिलेगा मैं बस बाय कर लूँगा, और मेरा व्यू है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेने का इसी ट्रेड में, बस टाइम हो सकता है ज़्यादा लग जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ जाने के बाद ये जब नीचे आया तो यहाँ से इन्वेस्टर निकल गया, ट्रेडर को तो ये था ना कि भाई मैं तो इतना प्रॉफिट बना रहा हूँ कहीं ये वापस नीचे ना जाए, तो इसलिए मैंने वो निकल गया, तो वो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट ले पाया। इन्वेस्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कह रहा है ठीक है गिरा दो, यहाँ गिरा दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बैठा हूँ बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए। मार्केट फिर देखिए यहाँ से आके एकदम से रिकवर कर गया और मार्केट चला गया 300। अब इन्वेस्टर तो भैया निकल चुका है, ट्रेडर तो निकल गया, ट्रेडर ने तो जो फ्लो में उसे मिला वो ले गया, लेकिन इन्वेस्टर बैठा है और वो आराम से 150 का 300 हो गया, दुगुना प्रॉफिट। उसका शेयर जो था वो 2 गुना प्रॉफिट दे चुका है। उसके बाद यहाँ के बाद 300 के बाद ये फिर गिरा, 250 आया, फिर ये उठ के यहाँ 244 चला गया। ठीक है, फिर कंसोलिडेट कर रहा है, एक बार फिर ये 350 चला गया। अब यहाँ पर फिर होती है ट्रेडर की एंट्री। अब ट्रेडर की क्या एंट्री होती है अब ये समझते हैं। ठीक है, और हाँ इसमें एक बात और भी समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पर तो आपने ये देखा ना कि ये प्रॉफिट मिल गया इसको, ट्रेडर ने जो चाहा वो होता गया। कई बार क्या होगा, ट्रेडर एंट्री करेगा और वो गलत हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर अभी मैं आपको और चीज़ें इसमें क्लियर करता हूँ। देखिए इन्वेस्टर तो लेके बैठा हुआ है, ठीक है, उसका तो चल ही रहा है, 350 तक पहुँच गया शेयर, उसने खरीदा था 150 पे, उसका पहुँच गया 350, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, वो चाहे तो ऐसा भी कर सकता है कि अगर उसने 1000 क्वांटिटी ले रखी है तो यहाँ पे आके 200 या 300 बेच दे, ऐसा वो कर सकता है ताकि वो थोड़ा सेफ हो जाए। अगर मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आ भी जाए जो कि इतना एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो बड़ा फॉल अगर आ गया तो उस कम से कम उसने थोड़ा बहुत तो कमा लेगा वो, तो वो नज़रिया भी रख सकता है इन्वेस्टर, तो चाहे तो थोड़ा बुक कर लो। ठीक है, ऐसा भी कर सकता है। वहीं ट्रेडर अभी वेट कर रहा है, अब ट्रेडर को फिर से मौका चाहिए, ट्रेडर ढूंढ रहा है, देखो मौका। अब उसने क्या मौका ढूंढा, ट्रेडर ने ढूंढा ये मौका, उसने बोला जैसे देखो अब ट्रेडर ने तो यहाँ भी एंट्री करी होगी, इसको भी आप समझना। ठीक है, इसको आप समझना, इन्वेस्टर तो बैठा है भैया 155 से, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 250 का 200 300 हो रहा है, 300 से 250 हो रहा है, वो बैठा है अपना। वहीं ट्रेडर ने बोला ये यहाँ पर मार्केट 340 का जो लेवल है बार बार टेस्ट कर रहा है, जा रहा है गिर रहा है, फिर जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर जा रहा है। अब अगर ये 340 तोड़ेगा तो ट्रेडर ने बोला भाई लेवल के हिसाब से अगर 340 टूटा तो ये फिर उड़ेगा, तो मैं फिर एंट्री करूँगा। ट्रेडर घुस गया यहाँ पर 340 में, घुस गया। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा दिया उसने इस कैंडल का लो, पिछली कैंडल का लो। ठीक है, तो अब 340 पे घुसा, मार्केट ऊपर गया, मार्केट चला गया 357 तक, और उसके अगले दिन और गिरा, अगले दिन और गिरा, और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो उसने खरीदा 340 पे, वो निकल गया 325 पे, तो यहाँ पर ट्रेडर को नुकसान लेना पड़ा, जबकि इन्वेस्टर को तो भैया कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इन्वेस्टर तो 155 पे लेके बैठा हुआ, उसका रेट बहुत डाउन है। इन्वेस्टर अब थोड़ी देर के लिए ये भी मान लो कि चलो ये तो पुराना इन्वेस्टर था तो इसे तो प्रॉफिट है। मान लो कोई इन्वेस्टर यहाँ घुसा हो, मान लो कोई नया इन्वेस्टर जो था, उसे टाटा मोटर तो अभी भी अच्छी कंपनी है, 300 रुपये पे चल रही है, ठीक है, उसका फ्यूचर तो अभी भी ब्राइट है, कोई ऐसा तो हुआ नहीं है कि कोई बहुत धमाका हो गया कि 150 रुपये का शेयर 1000 हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं है, 150 का 300 हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो भी 300 तो वो पहले से ही चलता था, वो तो कोरोना के टाइम पे काफ़ी गिर गया था। अब किसी इन्वेस्टर ने यहाँ एंट्री कर ली, एक नया इन्वेस्टर है उसने यहाँ एंट्री कर ली, और एक ट्रेडर ने भी यहाँ एंट्री कर ली इसी चीज़ पे 340 पे, तो इन्वेस्टर बैठा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नहीं। अब जो ट्रेडर था वो 340 पे घुसा, पहले फ़ायदा आया, ये सीधे नीचे गिर गया, तो यहाँ पे ट्रेडर निकल गया लॉस लेके, 15 रुपये का उसने नुकसान लिया, वो निकल गया। वही इन्वेस्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 340 है, उसने कहा तो और गिरेगा मैं तो और लूँगा, ये गिरते गिरते यहाँ पहुँच गया। ये लेवल अगर आप देखोगे तो 300 से भी नीचे है, इन्वेस्टर ने तो और बाय कर लिया 300 के आसपास, ये और गिर गया, फिर ऊपर फिर नीचे कर रहा है, इन्वेस्टर को कोई फ़र्क ही नहीं है। इन्वेस्टर तो सोच रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जब जाएगा ऊपर तो तब ले लेंगे, तो इन्वेस्टर की ये सोच है। अब ट्रेडर अभी भी फिर एंट्री करने की सोच रहा है कि मैं चलो यहाँ तो मैंने लॉस ले लिया, फिर मैं और ले लूँगा। अब उसको समझ आ गया कि भैया ये जो लेवल है ना 360 का, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ से मार्केट गिरा, तो उसने लाइन खींच दी।
ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ मार्केट यहाँ से गिरा, अगली बार फिर मार्केट 308 फिर गिरा, फिर 308 फिर गिरा, फिर 308 फिर गिरा। अब ट्रेडर समझ गया कि भैया जिस दिन ये 360 टूटेगा उस दिन एंट्री करूँगा और उस दिन पैसा कमाऊँगा। तो ट्रेडर इस ताक में है। वहीं इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर ने 340 पे लिया था, जिसने यहाँ पर एंट्री करी थी, पिछले वाले की तो बात ही छोड़ दो, वो जो यहाँ जिसने यहाँ लिया था वो तो अभी मज़े कर ही रहा है, ठीक है, वो तो बैठा वही है। लेकिन कोई अगर नया नया इन्वेस्टर है, वो यहाँ घुसा है, तो वो बंदा तो शुरू से लॉस में ही चल रहा है। 340 का लिया था, देखो नीचे गया, फिर ऊपर नहीं, और नीचे नीचे, फिर ऊपर, एक दिन उसके रेट पे आया, फिर गिर गया मार्केट। तो वो तो बेचारा प्रॉफिट ही नहीं देख पाया अभी तक, ये 340 रुपये बैठा हुआ है। अब मार्केट पहुंचता है यहाँ पर, अब ट्रेडर हो जाता है एक्टिवेट। ट्रेडर अब कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर एंट्री करनी है, तो ट्रेडर यहाँ पर क्या करता है, बाय कर लेता है, ठीक है, क्योंकि उसे पता है लेवल ब्रेक होने वाला है। इन्वेस्टर तो पहले से ही बाय करके बैठा हुआ है, ठीक है, उसने चार्ट वार्ट कुछ नहीं देखा, वो तो इन्वेस्टर है, उसे तो लॉन्ग टर्म का सोचना है, तो वो भी लेके बैठा है, ये भी घुस गया। अब यहाँ से आप रैली देखो जो लगी है, अब आप रैली देखो, ये रैली लगी 360 से घुसना शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 दिन के अंदर अंदर ये 360 से चला गया आपके पास 530, 360 से 530, इसका मतलब हो गया लगभग 170 पॉइंट, 360 का लगभग आधे से भी ज़्यादा, यानी कि 4 दिन के अंदर ट्रेडर ने लगभग 50% बना लिया। आप समझ रहे हो, 4 दिन के अंदर उसने 50% कैपिटल बढ़ा ली अपनी, कैपिटल तो नहीं पर जितना पैसा उसने लगाया, कैपिटल का जितना ही परसेंट यूज़ किया, उसका 50% कमा लिया, ठीक है। और इन्वेस्टर जो था वो इतने दिनों से वेट कर रहा था, 2 मार्च से वेट कर रहा था, और अब जाकर यहाँ पर ये टाइम है आपका, मार्च से अक्टूबर आ गया है, 6-7 महीने हो गए, तब जाके उसको ये प्रॉफिट मिला। लेकिन हाँ वो बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, 1.5-2 महीने में एक बार देख ले रहा है, हफ्ते में, या 2 महीने हफ्ते में एक बार देख ले रहा है, तो उसको बस ये करना था। तो बेसिकली यहाँ 500 कुछ चला गया। अब इन्वेस्टर को 50% का प्रॉफिट मिल गया, तो अब इन्वेस्टर यही देख रहा है कि भैया ये जो लेवल है मेरा, यहाँ से देखो कोई भी कैंडल पिछले उसको तोड़ नहीं रही है बैक को, तो यहाँ गया, फिर ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, फिर अगली ये डाउन गई, फिर ये ऊपर, ये कंसोलिडेशन चलने में लगा हुआ है। तो भाई इन्वेस्टर ने यहाँ पर हो सकता है वो आधे से ज़्यादा बुक कर ले, कुछ दिन रखे, जब उसे ग्रोथ नज़र ना आए तो फिर वो निकल जाए ट्रेडर। तो ट्रेडर यहाँ पे 40-50% का ओवरऑल प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। लेकिन इन्वेस्टर का क्या, इन्वेस्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर ने कहा मैंने तो 340 पे ले रखा था, 550 चल रहा है, मैं चाहूँ तो थोड़ा बहुत बुक कर लूँ, 20% 30% जितना मैंने खरीदा था हो सकता है मैं बुक कर लूँगा, लेकिन अभी मैं निकालूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये कंपनी और ग्रोथ कर सकती है। अगर लगता है तो, अगर लगता है कि कंपनी में और पोटेंशियल है, अभी तो बहुत पोटेंशियल है इस कंपनी में, ये तो टाइम टू टाइम और ग्रोथ करती जाएगी, तो इन्वेस्टर नहीं निकलेगा, वो बैठा रहेगा, ठीक है, इन्वेस्टर निकलेगा नहीं। और जो ट्रेडर था वो तो भैया अपना प्रॉफिट लेके निकल गया। अब इन्वेस्टर बैठा है, अब यहाँ पर लगा लो, अब ये 2021 के अक्टूबर की बात है। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को समझो कि ये कंटिन्यूस मार्केट पहले काफ़ी टाइम तक इस रेंज के अंदर रहा, ये रेंज थी लगभग आपकी 480 से 530 की, और फिर मार्केट फरवरी से इस 480 के नीचे ही चल रहा है, 480 से 370 के बीच में चल रहा है, ठीक है। अब इन्वेस्टर ढूंढ रहा है मौका, इन्वेस्टर कह रहा है यार ये लेवल टूट जाए एक बार, ये जो रेंज है ये लगभग आपकी है 480 करीब के ऊपर मार एक बार रुकना शुरू हो जाए टाटा, तो हम एंट्री कर जाएंगे, ठीक है। ट्रेडर तो अभी, सॉरी इन्वेस्टर नहीं, ट्रेडर सोच रहा है साहब, क्योंकि वो लेवल देख के काम करता है। तो यहाँ पर वो वेट कर रहा है, देखो यहाँ पे टूटा भी था, लेकिन मार्केट अभी इसके अंदर अंदर ही चल रहा है, ज़्यादा ना तो नीचे गया है, ये स्टॉप लॉस मान लो 450 का, तो ना तो स्टॉप लॉस हिट किया ना कुछ, तो यहाँ पर एक ट्रेडर घुस चुका है और वो वेट कर रहा है प्रॉफिट का। वहीं जो इन्वेस्टर है वो तो भैया ऑलरेडी प्रॉफिट में है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब एक दिन ऐसा भी आएगा जब मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगा 530 का, ठीक है, उस दिन ट्रेडर घुसेगा, उस दिन ट्रेडर फिर घुसेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये लेवल है तो मुझे कुछ दिनों के अंदर ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये सारी कहानी है ट्रेडर और इन्वेस्टर की। तो आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। मेरा सिंपल सा फंडा ये है, अगर आपको चार्ट की नॉलेज नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो आपको नहीं कर पाते, साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं हो पाता, तो भैया ट्रेडर मत बनो, नहीं बन पाओगे, लॉस खाओगे। वहीं अगर आप लोग एक जॉब कर रहे हो, टाइम नहीं है आपके पास ये सारी चीज़ें सीखने का, ठीक है, आप बस अपने पैसे मार्केट में लगाना चाहते हो ताकि वो बढ़ जाएं, तो आपको इन्वेस्टर बनना है, फिर आपको ट्रेडर नहीं बनना है। आपने बस एक कंपनीज ढूंढनी है कई सारी,
उनको देखना है कहाँ पर चल रही हैं, क्या हाई मारा था, कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। गूगल पे सर्च कर लो कंपनी का नाम डाल के कि कुछ स्कैम स्कैम ऐसा कुछ तो नहीं है, वो बताएगा भैया नहीं है। तो उस कंपनीज़ में आप अगर आपको डाउन लग रहा है कि हाँ टॉप से काफ़ी गिरी हुई है 20-30-40%, तो वहाँ पर उस कंपनी के कुछ शेयर को उठा लो और बैठ जाओ। फिर आपको डेली डेली नहीं देखना उसको। आपने 400 पे लिया तो गिरने दो, गिर रहा है 350 चला गया, वो आपकी दिक्कत नहीं है। अच्छी कंपनी है तो जैसे अभी अगर मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो मार्केट में जैसे टाटा मोटर ही ले लो आप, थोड़े टाइम पे आप देखते 530-40 गई, अब वहाँ से गिर के 360 चली गई थी। लेकिन जो जो जानता है कि कंपनी अच्छी है, जो इन्वेस्टर है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे पता है फिर उठ जाएगी। और अभी देख लो आप, कुछ दिनों में 480 आ गई, और अभी कुछ दिनों में हो सकता है 530-40 भी तोड़ के और ऊपर चला जाए। तो जो इन्वेस्टर हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है कंपनी अच्छी है तो वो अपनी जगह पे आ ही जानी है। उनकी कहानी ये है, उन्हें पता है ये आ ही जाएगा, ठीक है, अच्छी कंपनी है तो ये आ ही जाएगा ऊपर, तो उन्हें उस चीज़ की टेंशन नहीं होती। जबकि एक ट्रेडर को हर दिन देखना पड़ेगा, उसे लेवल देखने पड़ेंगे, लेवल ब्रेक होंगे तो वो एंट्री करेगा और कुछ दिनों के अंदर ही वो अपॉर्चुनिटी से कमा लेगा। तो इस तरह से काम चलता है। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी कि आपको अपने से ये सवाल पूछना है कि क्या आप एक ट्रेडर बन सकते हो, क्या आपको चार्ट वार्ट पढ़ना आता है। इस बात को आप लोग समझिए, क्या आपको चार्ट पढ़ना आता है, क्या रिस्क मैनेजमेंट जैसी चीज़ें आपको समझ आती हैं, क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप मार्केट को कंटिन्यूस देख सकते हो, तो आप लोग एक ट्रेडर बन सकते हो, वरना नहीं। वरना आप लोगों को ट्रेडर नहीं बनना है। फिर आप इन्वेस्टिंग की लाइन में ठीक है, आपके पास पैसे आते हैं, बचते हैं महीने के काफ़ी, आपका खर्चा निकल जाता है, कोई LIC आपने RD वारडी भी करी हुई है इमरजेंसी फंड के लिए, तो और उसके बाद भी पैसे बच रहे हैं, चाहे 1000 बच रहे हो, चाहे 500 बच रहे हो, चाहे 10,000 बच रहे हो, तो आप इन्वेस्टिंग में आइए और इन्वेस्टिंग में पैसों को बिल्कुल लगाइए। तो इस तरह से आप लोग काम कर सकते हैं। तो आपको खुद से ये सवाल करना है कि आप एक इन्वेस्टर, एज अ इन्वेस्टर मार्केट में काम कर सकते हो, एज अ ट्रेडर। ट्रेडर एक बहुत, आप समझिए ये इतना आसान काम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, इस बात को समझिए, मार्केट यहाँ था, यहाँ गिर गया, ठीक है, तो क्या टाटा मोटर खराब हो गई? 530 से 360 गिर गया, तो क्या टाटा मोटर कंपनी खराब हो गई? नहीं। मार्केट में न्यूज़ खराब है, हालात खराब है, तो शेयर गिरते हैं, ठीक है ना, तो शेयर गिरते हैं। तो ट्रेडर के लिए वो नुकसानदायक हो सकता है, अच्छी कंपनी भी होगी तब भी वो फॉल कर सकती है शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो आप एक ट्रेडर को नुकसान दे सकता है क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए आपने सोचा है, ठीक है। जबकि इन्वेस्टर को आप नुकसान नहीं दे पाओगे। अगर कंपनी अच्छी है, इन्वेस्टर ने कंपनी देख कर लगाया है, तो आप थोड़े टाइम तक हो सकता है नेगेटिव में रहो, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है तो अल्टीमेटली वो ऊपर आ ही जाएगी। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इन्वेस्टर आपको बनना है या ट्रेडर बनना है, वो अब मुझे लगता है अब आप चूज़ कर सकते हो। इस सारी कहानी का कंक्लूज़न यही है। तो लास्ट में मैं बस यही कहूँगा, अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा और इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। दूसरा, कंपनीज बहुत सोच समझ कर चूज़ करिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, क्योंकि आप एक लंबे टाइम तक अपने पैसों को मार्केट में छोड़ने वाले हैं, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए जो लंबे टाइम तक टिक सकती है। क्योंकि इतना समझ लीजिए कि छोटे मोटे टाइम के लिए कोई कंपनी या कोई ऑपरेटर किसी कंपनी को उठाकर रख सकता है, आपको बेवकूफ़ बना सकता है। एक कंपनी जो अंदर से खोखली हो चुकी है, वो 200 रुपये की चल रही है, एक ऑपरेटर चाहे तो वो उसको 200 से 400 पे लेके आ सकता है, लेकिन वो उसको हमेशा नहीं रख सकता, वो लंबे टाइम तक नहीं रख पाएगा। उसकी सच्चाई सामने आएगी और कुछ दिनों में वो कंपनी धड़ाम होके फिर 5-10 रुपये की हो ही जाएगी। आप इतना समझिए। तो एक ट्रेडर इसके बीच में फंस सकता है, क्योंकि ट्रेडर ने देखा कंपनी ग्रो कर रही है, उसने चार्ट में देखा, वो घुसा, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, छोटे मोटे लॉस होंगे तब तो वो निकल जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेगा तो बर्बाद हो सकता है। लेकिन क्या इन्वेस्टर को इस बात से फ़र्क पड़ता है? नहीं। अगर आपने ढंग की कंपनी चुनी है तो फिर मतलब ही नहीं बनता कि ये सब आपके साथ होगा। तो बस यही मेरी चीज़ है। पहला पॉइंट यही है कि आप लोगों को यहाँ पर लंबे टाइम की सोच के चलनी है, शॉर्ट टाइम की नहीं सोचनी। दूसरा, कंपनीज आपको अच्छी चूज़ करनी है, निफ्टी 50, निफ्टी 100 के अंदर जो कंपनीज है उन पे इन्वेस्ट करिए। तीसरा, टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को देखते रहिए। डाउन दिखता है कोई शेयर, बहुत अच्छा शेयर है, कंपनी में कुछ उल्टा नहीं हो रहा है और डाउन जा रहा है, तो आप उसको और थोड़ा ऐड करिए अपने पोर्टफोलियो में। और अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा, जितना आप सोच रहे थे, तो निकल जाइए। फिर ये मत सोचिए मैंने तो इसे 5 साल रखा है, नहीं। अगर कोई शेयर आपने सोचा था कि ये 100 रुपये का, यार 500 तक तो ये जाना चाहिए, और वो शेयर 500 चला जाता है, तो फिर लालच मत करिए, चाहे वो 6 महीने में ही चला गया, आप निकलिए वहाँ से। और अगर आपको लगता है और ग्रो कर सकता है तो कम से कम आधा तो बुक करिए।
तो ये थिंकिंग आपको लेके चलनी पड़ेगी, लेकिन एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने पर। ऐसा नहीं कि 100 का 120 हुआ और आपने कहा चलो मैं आधा बुक कर देता हूँ, तो ये इन्वेस्टर की थिंकिंग नहीं है। तो आई होप आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। कुछ नहीं समझ में आया है, डाउट रह गया है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे डालिए, मैं बिल्कुल आप लोगों के उन सवालों का जवाब दूंगा। एक Q&A सेशन में और रखूंगा। पहला Q&A सेशन मैंने रखा था, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, उसमें भी आप लोगों के काफ़ी सवाल आए थे, खासकर लोगों ने ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड सवाल किए थे, तो उनके जवाब भी मैंने आप लोगों को दिए थे। आप लोग वीडियो देख सकते हो। इसमें भी अगर कोई डाउट रहता है आप लोगों को तो बिल्कुल आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।